गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट नंबर 14 है। आज 6 अगस्त का ये आपकी वर्कशीट नंबर 14 है। ये आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। उसकी इस वर्कशीट में हम विभिन्न प्रकार व टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरह के केमिकल रिएक्शन व कितने तरह के रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो पहला वाला जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आपको पहले भी गाइड किया गया था कि किस तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं को हम समतुल व रासायनिक समीकरणों को हम समतुल कर पाएंगे। तो आज हम प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया हैं। पहला जो है हमारा वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन व संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक से ज़्यादा व दो से ज़्यादा अभिकारक आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। उस तरह की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। द रिएक्शन इन विच two or more reactant combine with each other to form a single compound, that is a single product, that is known to be your combination reaction। ठीक वैसे ही सेकेंड आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में इसमें फर्स्ट वाले में आपको एग्जांपल दिया है कि A एंड B बोथ आर रिएक्टेंट और दोनों अभिकारक हैं, दोनों मिलकर एक ही प्रोडक्ट AB बनाते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन व वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया व डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक अभिकारक व एक रिएक्टेंट हीट मतलब ताप, आलोक व आपकी विद्युत हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, इसके माध्यम से टूटकर आपकी दो या दो से ज़्यादा भी प्रोडक्ट आपका बनाए। मतलब एक रिएक्टेंट one reactant that get converted into two or more product are known to be your, or such type of reaction is known to be your decomposition reaction। Now come to the displacement reaction व विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जो आपकी अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, वो अधिक क्रियाशील एलिमेंट होते हैं, तो वो आपकी कम क्रियाशील एलिमेंट को विस्थापित करते हैं, जिसके कारण इनकी जगह में परिवर्तन व स्थान में परिवर्तन होता है। इसीलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन व्हिच अ हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लो रिएक्टिव मेटल एंड फॉर्म द कंपाउंड इज नोन टू बी योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वाला है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एज द नेम टोल्ड टू यू। द्विविस्थापन मतलब दो बार विस्थापन, कि दो चीज़ों का जगह परिवर्तन व विस्थापन होता है। द सेम हाईली रिएक्टिव मेटल और हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव मेटल। तो इस हिसाब से AB प्लस CD A के साथ D की अटैचमेंट हो जाएगी, B के साथ C की अटैचमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन व ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन व अपचयन एवं अपचयन। उपचयन अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की योग होती है, वह ऑक्सीजन की एडिशन होती है। ठीक उसी हिसाब से हाइड्रोजन का लिबरेशन, हाइड्रोजन अगर निकल जाती है तो उसे भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर हाइड्रोजन की एडिशन होती है सिक्स नंबर पे, हाइड्रोजन की एडिशन होने पे हम उसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन जिस अभिक्रिया में ये दोनों चीज़ व उपचयन एवं अपचयन दोनों कार्य संपादित होता है, उस तरह के रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अब ये देखिए, इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में समझाया गया है, दिस इज़ वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। In this reaction two or more reactant combine to form a new product। For example इसमें दिया है burning of coal, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। मतलब दो चीज़ के अटैचमेंट में वो दो चीज़ मिलकर आपको एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिसके कारण ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण बन रहा है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 and O2। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जल का बनना
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर, दैट इज़ नोन टू बी योर ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो संयोजन अभिक्रिया। ठीक वैसे ही सिंथेसिस ऑफ फूड बाय प्लांट्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम है वो भी आपकी संयोजन अभिक्रिया में ही जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन बाय कमिंग इन कॉन्टेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, जब आयरन वाली चीज़ों में जंग लग जाता है जिसके मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही, तो वो भी आपका एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही हुआ। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन व ऊष्मक्षेपी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन व ऊष्माक्षेपी, मतलब एक्सोथर्मिक मीन्स हीट की रिलीज होना, हीट व ताप का निर्गत होना व बाहर निकलना। ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज़ इवॉल्व एंड दे आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बच्चों आपने नेचुरल गैस के बारे में भी जाना होगा, सीएनजी पेट्रोल पंप, सीएनजी से ही आपके व्हीकल वगैरह चलते हैं। सो सीएनजी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस एंड रेस्पिरेशन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। CH4 + 2O2, ये केमिकल इक्वेशंस जो हैं उन्हें आप लर्न रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे और रिटन प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके आपको ये सारी चीज़ें याद रहेगी। CH4 + 2O2, इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड + 2 वाटर। C6H12O6CO2, ये आपकी रेस्पिरेशन जो आपने 6, 7 स्टैंडर्ड या 8 स्टैंडर्ड में भी ये आप पढ़ चुके हो। यू मे हैव हर्ड दैट सोल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पहले वर्कशीट्स में भी आपको ये बताया गया है, इज़ अप्लाइड ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ हाउसेस एंड आफ्टर 2 to 3 days द वॉल्स स्टार्ट शाइनिंग। दिस shiny finish is due to the formation of calcium carbonate because of the reaction of slag lime with carbon dioxide of atmosphere। ये देखिए, ये आपको अच्छी तरह से बताया गया है बच्चों, ये चीज़ आपके पेपर में भी आता है। It is there, it used to come in paper too, that why or when we apply the slag lime on wall, why it gives us shining effect। अब आपने भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपने भी देखा होगा कि घर में जब हम बुझा हुआ चूना दीवारों पे लगाते हैं तो पहले तो लगाते समय डल अपीयरेंस होता है, जब हम लगाने के 2-3 दिन बाद ऑब्जर्व करते हैं तो एक चमक, वह शाइनिंग इफेक्ट आती है कि बहुत सुंदर से लगाया गया है। तो बच्चों आप याद रखना, कैल्शियम क्विक लाइम की जो केमिकल फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लैग लाइम जो हमारा CaOH2, लेकिन जब हम ये अप्लाई कर देते हैं वॉल्स पर, तब वो एयर में जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी के कारण ये आपकी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और जो शाइनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। नाउ लेट अस प्रैक्टिस नाउ। क्विक लाइम एंड स्लैग लाइम डार्क। क्विक लाइम देखिए यहाँ पे भी है, द ऑप्शन सी विल बी द आंसर। आफ्टर व्हाइट वॉज वॉल्स शाइन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पुट अ शाइन ऑन द रिएक्शन विच इज़ नॉट एन एक्सोथर्मिक ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपकी कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है? डिपिंग अ पीस ऑफ आयरन इन वाटर। जब हम पानी में एक पीस ऑफ आयरन का टुकड़ा डाल देते हैं, इसमें तो किसी भी प्रकार का हीट का लिबरेशन व हीट की रिलीजिंग नहीं होती, जिसके कारण ये आपकी आंसर होगा डिपिंग अ पीस ऑफ आयरन इन वाटर, व एक लोहे की पीस को जब हम पानी में डुबोते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आप देखेंगे कि ए और सी में तो दो चीज़ मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन बी है इसमें आपकी दो चीज़ रिएक्टेंट हैं, तो हमें दो चीज़ प्रोडक्ट में भी मिल रहे हैं, जिसके कारण यही वाला आपका ऑप्शन बी ऐसा वाला एक रिएक्शन है जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन व संयोजन अभिक्रिया में नहीं आता। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर वर्कशीट नंबर 14 एंड आप इसे घर पे प्रैक्टिस करेंगे और लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको जो रासायनिक समीकरण व अभिक्रियाएं हैं वो सारे याद रहें। इसके टाइप्स आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चों? ओके, आशा करती हूँ कि सारे बच्चों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आए और ये उन बच्चों को भी फ़ायदेमंद करें जो ऑनलाइन क्लासेस में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। सो स्टे सेफ एंड डू जस्ट टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, टेक केयर।